नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाए जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है। जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हम प्रश्नों की। हाल ही में नासा ने चांद की सतह पर किस दूरबीन से पानी खोजा था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोफिया। सोफिया की मदद से इन्होंने ये काम किया है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। जिस नासा ने वर्तमान में बताया सोफिया की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए वहाँ पर पानी के अर्थात जल के कुछ अवशेष मिले, उनको हम पहले ही क्लियर कर चुके। भारत भी चांद की सतह पर पहुंच चुका है। हमने 22 अक्टूबर सन 2008 में चंद्रयान-1 छोड़ा है, जबकि चंद्रयान-2 22 जुलाई सन 2019 में हमने छोड़ा था। इसमें हमने 3 चीज़ें भेजी थी: ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान। ऑर्बिटर हमारा सफलतापूर्वक आज भी क्या कर रहा है? चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जबकि विक्रम लैंडर सही तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाया और रोवर प्रज्ञान उससे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन भारत सन 2024 में चंद्रयान-3 भेजने वाला है। जाक्सा अर्थात जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की मदद से हम चंद्रयान-3 भविष्य में भेजने वाले हैं 2024 में। जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी यहाँ की येन है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बेबल कलवान को राष्ट्रपति बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, सेशेल्स का। सेशेल्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है? द्वीपीय महादेश के रूप में जाना जाता है सेशेल्स। मेडागास्कर के ऊपर सेशेल्स जिसकी राजधानी विक्टोरिया है और करेंसी यहाँ की रुपया। भारत के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की करेंसी रुपया है, जिनमें आते हैं प्रमुख देश। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, इसके तहत आप याद कर सकते हो, जो कि जीएस परिवार की ट्रिक्स है। देखिएगा, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान, ये आपके देश है जिन्हें आप जीएस परिवार ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हो। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना आयोग को बढ़ाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लेकर के आया है कर्मचारी राज्य बीमा योजना आयोग। देखिएगा, जो गवर्नमेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए योजना लाई गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के मैप में हम बताते हैं 7 सिस्टर्स अर्थात जो 7 बहनें 7 राज्य हैं, उनका भाई है सिक्किम। इन 7 बहनों में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 बहनें जिसमें अरुणाचल प्रदेश में योजना लाई गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जबकि राज्यपाल है बीडी मिश्रा। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग निम्न में से किसके स्थान पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा? तो नीति आयोग कर रहा है किसके साथ मिलकर? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन के साथ मिलकर। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई सन 1994 में होती है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, यहाँ की करेंसी है डॉलर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की ये कंपनी है। जेफ बेजोस ने अमेजन की जब स्थापना की थी तब ये शुरुआत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में जानी जाती है, जबकि वर्तमान में आप देखते हैं अमेजन के मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। कौन कर रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना होती है। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, अपितु एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होता है जिसमें परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग भारतीय गवर्नमेंट के लिए
थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जबकि उपाध्यक्ष राजीव कुमार एवं सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सीबीआई जांच की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति को वापस ले लिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले ये कहा था सीबीआई यदि हमारे स्टेट में जांच करती है उसको सहमति लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से, जबकि अब उन्होंने परमिशन कहा है कि आप परमिशन लेने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। किसने कहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो। 1 अप्रैल सन 1963 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऋषि कुमार शुक्ला इसके वर्तमान में हेड है। महाराष्ट्र, देखिए 1 मई सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्यों का गठन होता है बॉम्बे से टूटकर। पहले एक बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे 2 भागों में टूटता है, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र मराठी क्षेत्र है, जबकि गुजरात आपका गुजराती भाषा बोलने वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जबकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर में कौन सा अधिनियम लागू किया है? तो आपको पता होगा वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा छीन लिया गया आर्टिकल नंबर 317 में जो आता था। देखिए यहाँ पर लागू होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज। पंचायती राज हाल ही में कहाँ पर लागू किया जा रहा है? आप बोलोगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जबकि सबसे पहले आपका पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर सन 1959। याद रखिएगा डेट, सन 1959। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 2 अक्टूबर सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, याद रखिएगा राजस्थान का नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। और अब पंचायती राज कहाँ पर बनने जा रहा है? आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। मुख्यमंत्री है, यहाँ पर मुख्यमंत्री वर्तमान में आपके नहीं है। बाकी 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहाँ पर मुख्यमंत्री है, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आपके मनोज सिन्हा, जबकि प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में आपके CAG अर्थात क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाल ही में क्रिकेटर मुतैया मुरलीधरन के जीवन पर एक फिल्म खबरों में थी। वे किस देश के खिलाड़ी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के ऑफ स्पिनर खिलाड़ी मुतैया मुरलीधरन, जिन्होंने अपने जीवन के इतिहास में 800 विकेट लिए हैं। मुतैया मुरलीधरन श्रीलंका में उसी प्रकार से फेमस है जैसे भारत में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है लिटिल मास्टर। देखिएगा मुतैया मुरलीधरन ने वर्तमान में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मुतैया मुरलीधरन ने अपने जीवन में 800 विकेट लिए और इनके जीवन पर एक फिल्म फरमाई जा रही थी 800। ये बायोपिक बनने वाली थी। जिस प्रकार से बायोपिक बन रही थी धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी, MSD पर एक मूवी बनी थी महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उसी प्रकार से मुतैया मुरलीधरन के जीवन पर एक मूवी बनने वाली थी आपकी 800, किंतु इस मूवी को विवादों में हो गई है। इस मूवी को विजय सेतुपति के द्वारा बनाया जाना था, किंतु वर्तमान में हुआ क्या है? तो देखिएगा श्रीलंका में आपके 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक होते हैं बुद्धिस्ट और एक होते हैं तमिल। बुद्धिस्ट लोगों की आबादी श्रीलंका में ज़्यादा है, जबकि तमिल लोगों की आबादी अपेक्षाकृत कम है। अब क्या होता है, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा सन 2009 की बात है, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा तमिल लोगों को चुन चुनकर मारा गया। तमिल लोगों पर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की गई और उस समय मुतैया मुरलीधरन ने तमिल की ओर से नहीं बोले। खास बात ये थी कि मुतैया मुरलीधरन खुद एक तमिल हैं। देखिएगा श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंकाई तमिल बोली जाती है और इंडियन तमिल बोली जाती है, क्योंकि जब आप साउथ इंडिया में आते हो, साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से लगा हुआ जो श्रीलंका है, वहाँ पर तमिलनाडु की क्या होती है, तमिल इंडियन बोली जाती है। बाकी वहाँ पे श्रीलंकन तमिल बोली जाती है और साथ में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, सन 2009 में मुतैया मुरलीधरन ने तमिल लोगों का साथ नहीं दिया और साथ में क्या हुआ था, गोटाबैया राजपक्षे जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस विवाद को दबा दिया और मुतैया मुरलीधरन ने उनको काफ़ी ज़्यादा बधाई दी। जबकि उन्हीं के लोगों का अर्थात तमिल लोगों का क्या हुआ था, वहाँ पर शोषण किया गया था। तो ये बात तमिल लोगों को पसंद नहीं आई और अब जब मुतैया मुरलीधरन के जीवन पर एक बायोपिक बनाई जा रही है तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया।
मुतैया मुरलीधरन का और साथ में इस मूवी को बनाने वाले विजय सेतुपति का। तब विजय सेतुपति और मुतैया मुरलीधरन की कॉन्फ्रेंस अर्थात उनकी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन। तब मुतैया मुरलीधरन विजय सेतुपति से कहते हैं आप अपने करियर को दांव पर न लगाएं, आप एक काम करें, इस मूवी को डिले करें। विजय सेतुपति ने इस मूवी को डिले कर दिया जो आने वाली थी मुतैया मुरलीधरन के जीवन पर 800। आंसर क्या हुआ? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। याद रखिएगा, कोलंबो नहीं है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। करेंसी यहाँ की रुपया है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे है, जबकि प्रधानमंत्री हैं आपके महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका में एक हम्बनटोटा आपका द्वीप भी है। हम्बनटोटा एक पोर्ट स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा? ड्रैगन चाइना के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की है? देखिएगा, जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में जब हम बदलाव करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा से आप बिल पास कराइए, साथ में आप राष्ट्रपति के पास लेकर जाइए। राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस पर साइन करेंगे, संविधान में आप परिवर्तन कर सकते हो। किंतु चिली, देखिएगा, चिली साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका का एक देश है। खास बात क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे अमीर देश है आपका चिली। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा चिली। साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश है आपका चिली। और ये जो जनमत संग्रह किया गया है संविधान में बदलाव के लिए, वो किस बात पर है तो आपको पता होना चाहिए, केवल मेट्रो के दाम बढ़ाने से। मेट्रो में जो किराया लगता है, मेट्रो के जब दाम बढ़ाए गए तो उसने क्या कर दिया? जनमत संग्रह की मांग कर दी, सरकार को पूरा हिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे इतना अमीर देश और केवल मेट्रो के दाम बढ़ने से उन्होंने किया। देखिए, इन लोगों ने अपने लिए नहीं, बल्कि जो डेली रूटीन में जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जो 300-400 रुपये कुछ रुपए कमाते हैं, वो व्यक्ति जब डेली क्या करते हैं? रूटीन करते हैं मेट्रो के द्वारा, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते दाम बढ़ने से वो दे सकें। तो उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने से नीचे लोग जिनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, उन लोगों की मांग को सरकार तक पहुँचाया और सरकार से ये कहा कि आप मेट्रो में जो बढ़े हुए दाम हैं उनको घटाएँ। तो इस प्रकार का आपका देश होना चाहिए, एक व्यक्ति की आवाज़ को संपूर्ण देश एक साथ उठाए। वही देश है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो, करेंसी है पेसो। और यहाँ पे इस समय आपके राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पियाना। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने कालेश्वरम नहर परियोजना को अवैध घोषित कर दिया है। इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी, सुनिएगा जरा। एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सन 2010, 18 अक्टूबर सन 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आपका स्थापित होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। देखिए, कालेश्वरम नहर परियोजना गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हाल ही में फरजाद बी गैस क्षेत्र समाचार में था, ये किस स्थान पर स्थित है? तो देखिएगा, फरजाद बी गैस क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी आपकी ईरानी रियाल है। और वर्तमान में ईरानी रियाल की कीमत इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि ईरानी रियाल का नाम बदलकर किया जा रहा है नया तोमान। देखिएगा, ईरानी रियाल का नया नाम क्या है? तोमान है। और तोमान की कीमत क्या रहेगी? तो एक तोमान बराबर रहेगा 10,000 रियाल। अर्थात रियाल की कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई कि 10,000 रियाल एक तोमान के बराबर होंगे। कहाँ पर है? ईरान में। ईरान की राजधानी हमने बताई आपको तेहरान। करेंसी आपकी बनने जा रही है तोमान। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रोहानी। और ईरान में हमारा एक पोर्ट भी है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने किसानों और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिएगा, केंद्र सरकार एक किसान बिल लाई थी और किसान बिल पर उन्होंने जो बात कही थी, देखिएगा, यदि आप चाहते हैं किसान बिल पर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएं, जो भी विद्यार्थी किसानी से संबंधित है और साथ में किसान लोगों पर अपनी ज़्यादा भावुकता रखते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जो किसान के 3 विधेयक पारित हुए थे। बाकी इसको पलटने के लिए जो विधेयक मंजूर किया है वो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब गवर्नमेंट ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर।
हाल ही में रामसर संरक्षण सूची में कौन से 2 आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करप्ताल और आसन। देखिए, आर्द्रभूमि या वेटलैंड या फिर जिन्हें कहते हैं हम रामसर साइट, इनके संरक्षण के लिए 2 फरवरी सन 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। रामसर वास्तव में ईरान में स्थित एक जगह है। इसी के अनुसार रामसर संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में आपके भारत के 2 शामिल हुए, करप्ताल और आसन। पहले देखिएगा, पहले आपके 27 थे, 27 में 10 मिले, हो गए थे आपके 37 और वर्तमान में आपके 2 और मिले। तो वर्तमान में टोटल आपके कितने, 39। याद रखिएगा, कुल टोटल कितने, 39 है। और मध्य प्रदेश में भी आपके 2 हैं, सिरपुर तालाब इंदौर और बड़ा तालाब भोपाल। 2 रामसर साइट एमपी की है, सिरपुर तालाब इंदौर और बड़ा तालाब भोपाल। जबकि भारत में कुल टोटल कितने, 39 है। और 2 नवीनतम कौन से बने, करप्ताल और आसन। करप्ताल आपका बिहार में, बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। आसन, आसन आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि यहाँ की ग्रीष्मकालीन या अस्थायी राजधानी है गैरसैंण। साथ ही हम बात करें रामसर, तो रामसर है आपका ईरान में, ईरान की राजधानी है तेहरान। करेंसी यहाँ की ईरानी रियाल। रियाल की कीमत इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हम रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमान कर रहे हैं, और 1 तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रोहानी, और ईरान में हमारा एक पोर्ट या बंदरगाह भी स्थित है जिसको हमने विकसित किया, चाबहार पोर्ट। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने टॉप किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना, जिस लॉकडाउन में सड़क पर काम करने वाले जो व्यक्ति थे, साथ ही जो ठेले लगाते थे, गुमटी लगाते थे और जो सब्जियां वगैरह बेचते थे गलियों में, उनके पूरी तरीके से काम धंधे बंद हो चुके हैं और उन्हीं को एक राशि दी जा रही है, और ये राशि रहेगी आपकी 10,000 रुपये की राशि। इस 10,000 रुपये की राशि को पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिया जाएगा। देखिएगा, 1 जून सन 2020 में इस योजना की शुरुआत होती है और 2 जुलाई सन 2020 से 10,000 रुपये जो लोन दिया जा रहा था वो दिया जाना प्रारंभ हो जाता है। और इसमें टॉप किया ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री अजय त्यागी योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, साथ में मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की घोषणा कर दी है। देखते हैं 3 नवंबर के बाद आखिर इसका क्या होना है, क्योंकि 3 नवंबर को एमपी में चुनाव और साथ ही चुनाव है आपके अमेरिका में राष्ट्रपति के। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, जबकि निजामों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को, और हैदराबाद है मूसी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी ली कुन ही की मृत्यु हो गई। वे किस कंपनी के संस्थापक थे? देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, ली कुन ही, अर्थात ये दक्षिण कोरिया, क्योंकि कोरिया देशों में ऐसे ही नाम होते। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। सैमसंग की स्थापना होती है 1 मार्च सन 1938 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में, जबकि दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, वोन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, करेंसी है वोन, और सियोल में स्थापना होती है सैमसंग की 1 मार्च सन 1938 में। सैमसंग के आपके संस्थापक ली कुन हिन का क्या हो जाता है, हाल ही में निधन हो जाता है। दक्षिणी कोरिया के साथ ही 38 पैरेलल साझा करता है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, तानाशाही आपका देश है, यहाँ की करेंसी है वॉन। लास्ट वीडियो में हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, एसटीएच का फुल फॉर्म और फुसफुसीय सिरा का वर्ग। तो देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिए थे, जिनमें हम कुछ कमेंट को लेकर आए। तो आंसर दिया है सज्जन गोल ने, इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसके अलावा दिव्या चौधरी ने एसटीएच का फुल फॉर्म बताया, सिमोटोट्रॉपिक हार्मोन। इसके अलावा संजना ठाकुर ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इन्होंने एसटीएच का हार्मोन फुल फॉर्म बताया, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। साथ ही इन्होंने फुसफुसीय सिरा के बारे में विस्तार से बताया। इन्होंने कहा ये एक अपवाद की तरह है जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक पहुंचाती है, जबकि सिराओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहें। जीएस परिवार आपके सफलता की कामना करता है। बाकी आज के वीडियो का प्रश्न है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ ही आपको इसके बारे में जितना विस्तार से पता हो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम कमेंट सेक्शन आपके ज़रूर शो कराएंगे। देखिएगा, हाल ही में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव किस स्थान पर रखी जा रही है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मणिपुर या राजस्थान। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, साथ ही जितना विस्तार से पता हो ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में कमेंट शो आपके ज़रूर कराएंगे।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। GS परिवार आपका अपना परिवार है। जरूर सभी विद्यार्थियों से कहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।